और वहीं दिल्ली में आज एसएससी अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर एसएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। रामलीला मैदान में भारी संख्या में एसएससी के अभ्यर्थी जुटे और परीक्षा में गड़बड़ियों का, पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एसएससी के अभ्यर्थी रामलीला मैदान में जुटे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है, पेपर लीक का भी आरोप लगाया। तो अपनी तमाम मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में यहां पर छात्र छात्राएं रामलीला मैदान में आकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आंदोलनरत दिखाई दिए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज यूपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी प्रोटेस्ट में। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देश के हर कोने कोने से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी सारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल में इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के काफी लंबे समय से कई बार ये प्रोटेस्ट जो है वो कर चुके हैं। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ में कुछ यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है? सोहम नाम है मेरा, सोहम पचौरी। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए कि क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट के बहुत सारे कारण है। प्रोटेस्ट के कारण ये है कि दिक्कतें पहले भी थी, अब दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो अब जब दिक्कतें बढ़ गई हैं तो हमें वो कम दिक्कतें ठीक लग रही हैं। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि रॉन्ग आंसर पूछ रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ए और बी को 3 और 2 में प्रॉफिट हो रहा है, बी का प्रॉफिट 8,000 है तो ए का बताओ। अब उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ये कोई सेंस नहीं इन बातों का। दूसरी बात, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप हमें सिलेबस डिफाइन करके दे दो कि इसमें से आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना टफ पूछो। टफ से टफ मैटर नहीं करता, मैटर कर रहा है आप बता रहे हो कि साहब ये 10 चीजें आएंगी, आप 12-15 पूछ रहे हो तो वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। उसके अलावा इतनी दिक्कतें कर रखी है। सेंटर दे रहा है, मेरा अलीगढ़ से सेंटर गोरखपुर डाला 750 किलोमीटर। अब मैंने सेंटर दिया था आगरा और मेरा डाला गोरखपुर 750 किलोमीटर सिलेक्शन पोस्ट का पेपर। मैं पेपर देने नहीं आ पाया क्योंकि पेपर था उससे एक दिन पहले आंसर की थी। अब 700 किलोमीटर में रात में कहां से चला जाऊं। जो चीजें आप देख रहे हैं, एक फैजी साहब की बड़ी अच्छी लाइन है कि जब उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अब सरकार को ये दिखाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम मूर्ख नहीं बनते रहेंगे, हम गुमनाम की तरह रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। इतनी बिल्कुल युवाओं में इतनी शक्ति है। सभी को पता है कि 1847 की क्रांति से लेकर आज तक युवा जब भी खड़ा हुआ है तो अपनी हकों की मांगों को पूरा करा के एकदम दिया है। तो हम भी इसी मन से यहाँ पे खड़े होकर अपनी मांगों को पूरी करा कर ही कर जाएंगे, वरना हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पे बने रहेंगे। बिल्कुल, ये जो यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनकी समस्या बिल्कुल एकदम सभी की एक जैसी है, क्योंकि इन लोगों का ये आरोप है कि जिस तरीके से ये लगातार मेहनत करते हैं और एक ही नौकरी के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो नतीजे हैं वो 0 हो जाते हैं। उससे इनके अंदर कहीं ना कहीं हताशा और निराशा है।
सिस्टम बदलना चाहिए, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ न्यूज़ 24 दिल्ली।